असुरों की एक ऐसी सेना जो एक तरह से अमर थी, जिसे देवता भी नहीं हरा पा रहे थे। हराना तो दूर, देवता तो उनके नाम तक से कांपते थे। त्रेता युग हो या द्वापर युग, इनका वर्चस्व जस का तस था। यहाँ तक कि इंद्र और सभी देवों को हराने वाला रावण और उसका बेटा इंद्रजीत भी जब उनसे लड़ने के लिए गए थे, तब भी मुंह की खाकर वापस लौट आए थे। और ऐसी महाशक्तिशाली सेना में एक या दो नहीं बल्कि 3 करोड़ असुर थे। अब इतनी विशाल सेना को देखकर तो अच्छों की आत्मा उनके शरीर से बाहर आने के लिए बेचैन हो जाती होगी। वैसे अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि मैं असुरों की किन सेना की बात कर रहा हूँ। एंड यस, आपने बिल्कुल सही गेस किया। मैं बात कर रहा हूँ अजय अमर निवात कवचों की। उनकी ये सेना बिल्कुल अविजित थी, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक उनका सामना सव्यसाची अर्जुन से नहीं हुआ था। अर्जुन का सामना करते ही वो समझ गए थे कि अब उनका काल आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी युद्ध के बारे में जानेंगे और इसके रिगार्डिंग कुछ मिसकंसेप्शंस को भी देखेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं, पर उससे पहले विश्वास तू है शिव का दास। तो ये कहानी शुरू होती है महाभारत के वन पर्व के यक्ष युद्ध पर्व के अध्याय 165 से। ये वृतांत मैं बोरी क्रिटिकल एडिशन के अनुसार सुना रहा हूँ, तो बाकी के वर्जन्स में ये थोड़ी सी अलग हो सकती हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो जब अर्जुन देवताओं से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाने के लिए स्वर्ग लोग जाते हैं, तब स्वर्ग में उनकी शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरु दक्षिणा देने की बारी आती है। तो देवराज इंद्र उससे वचन लेते हैं कि अगर वो उनका वो काम करेगा तब वो बताएंगे कि उसे आगे क्या करना है। जिसके बाद अर्जुन कहता है कि अगर उसके बस में हुआ तो वो ये काम जरूर करेगा। तब देवराज ने उसे उन 3 करोड़ निवात कवचों के बारे में बताया, जिन्होंने देवताओं की नाक में दम कर रखा था, और कहा कि अगर तुम उन्हें मार दोगे तो तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूर्ण हो जाएगी। यह सुनकर अर्जुन सज हो जाता है। तब देवराज इंद्र उसे अपना विशाल दिव्य रथ और मातली जैसा कुशल सारथी देते हैं, जिसमें बैठकर अर्जुन निवात कवचों का अंत करने के लिए निकल पड़ता है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसके रथ की आवाज को सुनकर असुरों को ऐसा लगा कि देवराज इंद्र खुद आ गए हों। वहाँ पहुँचते ही अर्जुन ने देवदत्त शंख को बजाया, जो कि उसे खुद देवताओं से मिला था। उस शंख की ध्वनि को सुनते ही सभी निवात कवच युद्ध के लिए सज्ज हो गए। बस फिर क्या था, उनका घोर युद्ध शुरू हो गया। वहाँ अर्जुन ने अनेकों निवात कवचों को देखते ही देखते मार डाला। तब उन सब ने अर्जुन को चारों तरफ से घेर लिया और उस पर भांति भांति के अस्त्र चलाने लगे। लेकिन अर्जुन ने वहाँ एक अतुलित शौर्य का प्रदर्शन किया और एक एक राक्षस को अपने बाणों से बींध डाला, जिससे वो सब वहाँ से पीछे हट गए। इस प्रकार अर्जुन निवात कवचों का सफाया करता हुआ आगे बढ़ता गया। लेकिन फिर तभी उन लोगों ने एक बार फिर से अर्जुन को चारों तरफ से घेर कर उस पर हमला शुरू कर दिया, जिससे अर्जुन विचलित हो उठा। लेकिन मातली की सूझबूझ और अर्जुन के कौशल से अर्जुन ने एक बार फिर से उन सबको मार भगाया। फिर अर्जुन आगे बढ़ गया और कुछ को मारता तो कुछ को भगाता हुआ वो रणभूमि में चारों तरफ घूमने लगा। लेकिन उन निवात कवचों ने एक बार फिर से अर्जुन को चुनौती दी और चारों तरफ से घेर लिया। तब वहाँ अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर उन सब पर बाणों की झड़ी लगा दी और सबको मार गिराया। तब क्रोधित होकर असुरों ने एक बार फिर से अर्जुन पर धावा बोल दिया, पर उसने इंद्र के माधव वस्त्र का संधान कर उन सब के हमले को नाकाम कर दिया। तब उन दानवों ने उस पर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन वो भी नाकाम रहा। अर्जुन ने अपने बाणों से सबको छलनी कर दिया। तब वो लोग अर्जुन पर चट्टानों की वर्षा करने लगे, जिसे अर्जुन ने अपने महेंद्र अस्त्र से काट डाला। तब उन लोगों ने अर्जुन पर अग्नि और चिंगारियों के साथ साथ भयंकर जलधारा शुरू कर दी, जिसके लिए अर्जुन ने घोर शोषण अस्त्र का संधान कर पूरी जलधारा को सुखा दिया और सारे प्रहारों को भी नष्ट कर दिया। फिर अर्जुन ने वरुणास्त्र से अग्नि और पर्वतास्त्र से वायु के प्रहार को भी काउंटर किया। तब उन दानवों ने एक बार फिर से माया रची और वायु और पर्वतों के साथ साथ उस पर कई तरह के और हमले कर दिए और सभी ओर अंधकार कर दिया। लेकिन अर्जुन ने उस माया को भी अपने मोहन अस्त्र से नष्ट कर दिया और सबको मार गिराया। अभी ये युद्ध चल ही रहा था कि उन दानवों ने एक बार फिर से माया रची और अदृश्य हो गए। पर फिर भी अर्जुन ने उन सबको मारना चालू रखा और तभी अचानक से सभी दानव अपनी माया को वापस लेकर नगर में घुस गए। उनके भागने पर वहाँ सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा और वहाँ अर्जुन ने देखा कि वहाँ केवल लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। लेकिन फिर से उन दानवों ने आकाश मार्ग से अर्जुन पर आक्रमण कर दिया और अर्जुन कहीं ना जा सके, इसके लिए जमीन में घुसे हुए राक्षसों ने अर्जुन के रथ के घोड़े और पहियों को पकड़ लिया, जिससे अर्जुन को प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन फिर मातली के कहने पर अर्जुन ने वज्रास्त्र का आवाहन कर दिया, जिससे सभी दानवों का सफाया हो गया और उनकी माया भी काउंटर हो गई। वो पूरी जगह उनकी लाशों से भरी पड़ी थी और इस तरह अर्जुन ने निवात कवचों का संहार किया। जलवा है हमारा। निवात कवचों का संहार करने के बाद जब वो स्वर्ग को लौट रहा था, तब रास्ते में उसने कालकेयास और पौलमास की नगरी को देखा। और जब मातली ने उसे उनके इतिहास के बारे में बताया, तब अर्जुन ने ठान लिया कि वो देवों के इन शत्रुओं को भी नहीं छोड़ेगा। और फिर क्या था,
था अर्जुन वहां भी पहुंच गया। अर्जुन के वहां पहुंचते ही वो सभी दानव उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए और उनके बीच घोर युद्ध शुरू हो गया। दोनों ओर से अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा हो रही थी। अर्जुन ने अपने बाणों से वहां सभी की गर्दनें काट दी। तब वो लोग दोबारा से अपने नगर की ओर घुस गए और ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित उनका नगर, जो कि एक विमान की तरह उड़ भी सकता था, वो उसे उड़ाकर आकाश की ओर ले जाने लगे। पर अर्जुन ने अपने बाणों की बौछार से उनके भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए और अर्जुन के हमले से वो नगर धाराशायी होकर भूमि पर गिर गया। लेकिन वो असुर फिर से इकट्ठा होकर अर्जुन से लड़ने के लिए तैयार हो गए और 60,000 रथों को लेकर उन्होंने उस पर दोबारा से हमला कर दिया और अर्जुन ने जो दिव्यास्त्र चलाए थे वो सब न्यूट्रलाइज होने लगे। अर्जुन अपना पूरा जोर लगाकर भी उन राक्षसों को काबू में नहीं कर पा रहा था, जबकि उन राक्षसों ने अर्जुन पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया था। तब जब अर्जुन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा, तब उसने परम पिता परमेश्वर भगवान शिव का ध्यान किया और महादेव की कृपा से रौद्रास्त्र का आवाहन किया, जिसे देखते ही देखते पूरी की पूरी राक्षस सेना मौत के घाट उतर गई। और इस तरह अर्जुन उन सब को मारकर उन सब को उसी हालत में छोड़कर दोबारा से स्वर्ग को लौट आया। तो देखा आप लोगों ने कैसे अर्जुन ने अकेले ही 3 करोड़ से भी ज्यादा निवात कवचों और कालक्यास तथा पौलमास को मार गिराया, जिन्हें रावण और इंद्रजीत भी नहीं हरा सके थे। उल्टा वो तो हार गए थे। इससे पता चलता है कि अर्जुन पूरे द्वापर युग का सबसे महान योद्धा था और उसके सामने रावण, इंद्रजीत और देवता कुछ भी नहीं थे और इसलिए उसे महाभारत का महानायक भी कहा जाता है। चोली के पीछे अब बस यार बहुत हो गया, मुझसे ये छपरीगिरी नहीं हो रही। तो कुछ लोग आपको यही स्टोरी सुनाकर आपका ब्रेन वॉश करते हैं और इसी के दम पर वो लोग अर्जुन को ओवर ग्लोरीफाई भी करते हैं और रावण इंद्रजीत से भी ज्यादा पावरफुल दिखाने की कोशिश करते हैं। पर जैसा वो लोग बताते हैं, ये कहानी वैसी नहीं है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो आपसे ये लोग हमेशा छुपाते हैं, जो कि आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए आपको इस युद्ध की रियलिटी भी बता देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, देवराज इंद्र ने जब अर्जुन से गुरु दक्षिणा में निवात कवचों को मारने के लिए कहा, तब उन्होंने उसकी संख्या 3 करोड़ बताई थी। पर क्या वो सच में 3 करोड़ थे? I mean, जब वो अर्जुन से लड़ रहे थे तब क्या उनकी संख्या 3 करोड़ थी? वेल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब मैंने आपको ये पूरा युद्ध का वृतांत सुनाया, तब शायद आपने अगर रेफरेंसेस पे गौर किया होगा, तब वहाँ आपको यही मिलेगा कि वहाँ अर्जुन केवल हजारों निवात कवचों से ही लड़ रहा था और जब अर्जुन उन्हें मार रहा था तब भी उनकी संख्या हजारों में ही बताई गई है। इवन उसके महाशक्तिशाली ब्रह्मास्त्र से भी केवल 100 या 1000 निवात कवच ही मरे थे। अब अगर उनकी संख्या सच में करोड़ों में थी, तो ब्रह्मास्त्र जैसे महाशक्तिशाली अस्त्र और अर्जुन के कौशल से कम उनकी संख्या लाख तो पहुंचनी ही चाहिए थी। और अगर आपको अभी भी डाउट है तो मैं आपको और भी कुछ बताता हूँ। तो इस युद्ध में जब अर्जुन माधवास्त्र का संधान करता है, तब उसके बाद भी उन्हें मारने के लिए हजारों की संख्या में तीर ही निकले थे। इसके बाद जब दानव युद्ध से पीछे हटकर नगर को घुसते हैं, तब अंधकार हट जाता है और सब कुछ साफ दिखने लगता है। तब भी वहाँ अर्जुन हजारों दैत्यों को ही मरा हुआ पाता है। मतलब अगर हम इन सब को अलग मानकर जोड़ भी दें, तब भी इनकी संख्या लाख तक भी नहीं पहुंचेगी, करोड़ तो दूर की बात है। अब अगर आप पूछोगे कि अर्जुन ने एग्जैक्टली कितने निवात कवचों को मारा था, तो यहाँ पर उसका कोई एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बताया गया है, पर कुछ जगहों पर उनकी संख्या 60,000 बताई जाती है। जैसे उद्योग पर्व में खुद भीष्म पितामह ने कहा था कि अर्जुन ने 60,000 निवात कवचों को मारा। फिर द्रोण पर्व में संजय भी उनकी संख्या 60,000 ही बताता है और यहाँ तक कि अर्जुन ने खुद भी उनकी संख्या 60,000 ही बताई। तो इससे यह साफ हो जाता है कि अर्जुन ने 60,000 निवात कवचों को ही मारा था, ना कि 3 करोड़। अब कुछ लोग आकर कहेंगे कि हो सकता है कि शायद वो संख्या कालक्यास और पौलमास की हो, और हाँ, वो कह भी सकते हैं क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि पहली बात तो यहाँ साफ साफ निवात कवच लिखा हुआ है और दूसरी बात यह कि वहाँ लिखा है कि अर्जुन ने 60,000 निवात कवचों को मारने के बाद हिरण्यपुर को धाराशायी किया था, जबकि मैंने ये पहले ही आपको रेफरेंस के साथ बता दिया था कि पहले हिरण्यपुर को खत्म करने के बाद अर्जुन ने उन 60,000 कालक्यास और पौलमास को मारा था। तो दोनों स्टेटमेंट्स ये बात साबित करते हैं कि अर्जुन ने केवल 60,000 निवात कवचों को ही मारा था। हाँ, उसने 60,000 कालक्यास और पौलमास को भी मारा था, और अगर उन्हें जोड़े भी तो भी कहा 3 करोड़ से भी ज्यादा असुर और कहा 1,20,000 असुर। भाई बहुत अंतर है इनके बीच। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि क्या इंद्रदेव ने झूठ कहा था कि उनकी संख्या 3 करोड़ है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने सच ही कहा था। उनकी संख्या ओवरऑल 3 करोड़ ही थी, जिनमें उनकी पत्नियां और बच्चे भी शामिल थे, जिसका उल्लेख हमें इसी युद्ध के लास्ट में मिल जाता है। जब अर्जुन उन्हें मारने के बाद नगर में घुसता है, तब वहाँ उनकी स्त्रियां शोकाकुल और घबराकर इधर उधर भागने लगती हैं। तो हाँ, वो 3 करोड़ ही थे, पर लड़ने वाले केवल 60,000 ही थे। तो बेशक अर्जुन ने अपने कौशल से इनको मारा, पर इसे इतना ओवर हाइप करने की क्या जरूरत है? तो अब चलिए आगे इनके बारे में और जानते हैं और इनकी पोल खोलते हैं। तो बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि निवात कवच बड़े ही शक्तिशाली थे, इसलिए उन्होंने देवताओं के साथ साथ रावण और मेघनाथ तक को हरा दिया था। अरे बाक,
ये कोई बड़े महाशक्तिशाली असुर नहीं थे, या यूं कहो तो ये इतने शक्तिशाली थे कि इंद्र के रथ की आवाज और गांडीव की टंकार सुनकर ही सैकड़ों निवात कवच मारे गए थे। तो अब आप ही सोचो कि ये कितने पावरफुल होंगे। और याद करिए, जब अर्जुन ने अपना वज्रास्त्र समसप्तकों पर चलाया था तब भी उस वज्रास्त्र की मार से उतने समसप्तक नहीं मारे गए थे, लेकिन जब अर्जुन ने उसी वज्रास्त्र को निवात कवचों पर चलाया था तब सारे के सारे असुर मारे गए। यानी कि निवात कवच सबसे कमजोर असुरों में से एक थे। अब आप लोग कहोगे कि अगर वो लोग इतने ही कमजोर थे तो देवों को हरा कर उन्हें उन्हीं की नगर से निकालने में वो कैसे सफल हो गए। तो इसका जवाब भी महाभारत में ही है। वहाँ ये साफ साफ लिखा है कि उन्होंने घोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि देव दानव यक्ष गंधर्व वो सबसे अविजित रहेंगे। और जब वरदान पाकर अभिमन्यु जैसा मामूली योद्धा भी चक्रव्यूह में इतना उत्पात मचा सकता है तो ये तो फिर भी एक पूरी सेना थी। तो बस यही कारण था कि उन्हें कोई हरा नहीं पा रहा था। पर यह बात भी कोई नकार नहीं सकता कि वो उस समय के हिसाब से सबसे दुर्बल राक्षसों में से एक थे। वेल, अब कुछ लोग कहेंगे कि वरदान तो रावण के पास भी था, तभी वो इनसे कैसे हार गया। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि क्या हुआ था इनके और रावण के बीच। तो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि रावण भी निवात कवचों के हाथों मुंह की खा गया था। एक्चुअली वो मेरे नहीं, कुछ अनपढ़ लोगों की गलत फहमी थी, जो बिना पढ़े बिना कोई रिसर्च किए बोलते हैं कि जिन निवात कवचों ने रावण और इंद्रजीत को भी बुरी तरह से पराजित किया, उन निवात कवचों को अर्जुन ने अकेले ही मार गिराया। इसलिए अर्जुन रावण और इंद्रजीत से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है। अब मैंने अर्जुन वाली बात का तो खंडन पहले ही कर दिया। अब जानते हैं कि क्या निवात कवचों ने सच में रावण और मेघनाद को हरा दिया था। तो ये जानने के लिए वाल्मीकि रामायण से बेहतर कोई और ग्रंथ शायद ही मिले। तो वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के सर्ग 23 में रावण का निवात कवचों से युद्ध का उल्लेख मिलता है। ये युद्ध पूरे 1 साल तक चला था, पर इस युद्ध में कोई भी ना जीत रहा था ना ही कोई हार रहा था। ऐसी हालत में खुद ब्रह्मा जी ने आकर उनकी संधि करवाई और उनका ये युद्ध रुक गया। तो यही है रावण और निवात कवचों की युद्ध की कहानी जो मैंने शॉर्ट में बताई। मतलब इस युद्ध में ना ही कोई जीता है ना ही कोई हारा है। तो ये लोग कैसे कहते हैं कि रावण निवात कवचों से हार गया। हाँ, इनका ये युद्ध ड्रॉ रहा था, पर कई जगहों पर यह भी लिखा है कि रावण ने अपने बल का इस्तेमाल करके निवात कवचों को अपने अधीन किया था। यानी इस युद्ध में रावण के पास अपर हैंड ही रहा होगा। तो अब ये भी साफ हो गया कि रावण और निवात कवचों के युद्ध में रावण ही हावी रहा था। और अब ये लोग इससे पहले ये बोले कि अर्जुन ने उन्हें मार दिया इसलिए वो रावण से भी ज्यादा पावरफुल हुआ। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो रावण और निवात कवचों का युद्ध तो हमने देख लिया। अब जानते हैं कि अर्जुन ने उन्हें कैसे हराया। तो निवात कवचों को ब्रह्मा जी का वरदान था कि उन्हें कोई भी देव दानव यक्ष गंधर्व नहीं हरा पाएगा, पर इस लिस्ट में मनुष्य शामिल नहीं थे, इसलिए कोई भी इंसान इन्हें हरा सकता था। पर अर्जुन ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? तो इसका कारण यह था कि जब ब्रह्मा जी ने दैत्यों को वरदान दिया तब इंद्रदेव इसका समाधान मांगने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि उन्हें मारने के लिए इंद्रदेव खुद ही एक दूसरे शरीर को धारण कर जन्म लेंगे और अपने उसी अवतार को वो खुद ही अस्त्र शस्त्र देंगे ताकि वो उन निवात कवचों से लड़ सके। और इंद्र का वो अवतार कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही था। और यही कारण था कि अर्जुन ही उन निवात कवचों से लड़ पाया और उन्हें मार पाया। तो अर्जुन ने निसंदेह ही 60,000 निवात कवचों को हराकर अपने कौशल का परिचय दिया, फिर भले ही ये वरदान के कारण हुआ हो। पर यह भी सच है कि निवात कवच बड़े ही कमजोर असुर थे उस समय के हिसाब से, जो रथ की आवाज सुनने मात्र से ही मर जाते थे। तो यार इस चीज को इतना ओवर हाइप करने की क्या जरूरत है? ये एक नॉर्मल सी फीट है। अर्जुन की जगह कोई और भी अगर उन कंडीशंस को फुलफिल करता तो वो भी ये काम आसानी से कर सकता था। तो बस यार आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये निवात कवचों का पूरा झोल समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः पार्वती पते शिव शिव।